हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 3 धातु और अधातु का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा, जो पहला टॉपिक है वो है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं और आयन जो होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये दो प्रकार के होते हैं, दो धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, तो ये आयन जो है वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं। अगर ग्रहण करते हैं तो ऋण आयन बनाते हैं। जैसे हम कोई भी है व्यक्ति अगर ऋण लेता है, किसी से कर्ज लेता है तो उस पर ऋण चढ़ जाता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देता है, इसका मतलब वो व्यक्ति धनी है, तो वो क्या बनाएगा? अगर कोई किसी को देता है इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाता है? धन आयन। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि जो लेता है वो ऋण आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धन आयन बनाता है। ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट्स जो हैं वो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि उन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। धन आवेश कैसे लिखते हैं हम? प्लस का चार्ज। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पे कैसा चार्ज आता है? माइनस का चार्ज, जिसको हम बोलते हैं ऋण आयन। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब हमने देखा कि जैसे हमारे आयन जो हैं, आयनिक यौगिक तो बन गए, लेकिन आयनिक यौगिक जो होते हैं बेटा, अगर हम पूरे एक फॉर्मूला को देखें तो वे यौगिक होते हैं, या आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं हम इनको इंग्लिश में, वो यौगिक होते हैं जिनको हम आयनिक आबंधों द्वारा, एक बॉन्ड के द्वारा परस्पर जोड़कर रखते हैं। तो तत्व जो हैं अपने कैसे करते हैं? तत्व जो हैं वो अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो उनकी जो लास्ट शेल होती है वो ये चाहते हैं कि उनकी आखिरी शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्णतः रहें। ठीक है, धातुएं ज़्यादातर क्या बनाती हैं? धन आयन। वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं, देती हैं, त्याग करती हैं। और अधातुएं क्या बनाती हैं? हमेशा ऋण आयन बनाती हैं। वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, ग्रहण करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गए, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को देकर अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से अगर हम ऋण आयन की बात करें, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र हो गया, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? यौगिकों का निर्माण देखते हैं कैसे होता है। आयनिक यौगिक को हम बेटा स्थिर विद्युत यौगिक भी कहते हैं। अगर हम आयनिक यौगिकों की बात करें तो वो हमारे स्थिर विद्युत यौगिक भी कहलाते हैं। ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होते हैं। मतलब अगर जो हमारा धातु है वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो किसको देगा? अधातु को। और अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और किससे ग्रहण करेगा? धातु से। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है? सोडियम। सोडियम का बेटा हमें भी पता है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो क्या होता है? हमारा 11। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को भरें तो कैसे भरेंगे? सबसे पहले 2, फिर 8 और फिर 1। तो ये जो 2, 8, 1 है, अब इसमें अष्टक को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, एक सेकेंड, क्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, अब इसको अगर हम भरते हैं तो ये कैसे भरा जाएगा? 2, 8 और 7। ठीक है, अब इसके पास या एक ही चारा, या तो ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे और अष्टक पूरा हो जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले कहीं से, जिससे कि इसका अष्टक जो है वो यहीं पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों के केसेस देखो बच्चे। दोनों के केसेस में क्या है? सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो वो त्यागना चाहता है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है जो कि वो लेना चाहता है। तो दोनों आपस में कैसे रासायनिक आबंध बनाएंगे? सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देकर प्लस का चार्ज ले लेगा, धन आयन बनाएगा, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस का चार्ज बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। और इस आबंध को हम स्थिर विद्युत यौगिक के आबंध को हम रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। आगे देखते हैं हम
जैसे मैग्नीशियम का दिया है इन्होंने, मैग्नीशियम का बच्चे एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। अगर आप फिल करते हो तो 2 8 2, क्योंकि हम पहली शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में भी 8। अब यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 जो है वो फालतू के इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इन 2 का, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे मैग्नीशियम या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इस छोटे मतलब आयन के लिए क्या मुश्किल होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देना, 6 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत आसान होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या लिया, कैल्शियम, और कैल्शियम अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब लेकिन इसके पास मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो एक क्लोरीन को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे क्लोरीन को देगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, MgCl2। वही इन्होंने यहाँ पर दर्शा रखा है आपके लिए। यहाँ पर एक जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, और इसका फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। तो चलो आज देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला प्रश्न है, धनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं। धनायन एवं ऋणायन किस प्रकार बनते हैं। तो बेटा सबसे पहले धनायन की बात करें तो अभी जैसे हमने ऊपर वर्कशीट में डिस्कस किया था कि धनायन वे आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और ऋणायन कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं। तो किस प्रकार बनते हैं, तो वही चीज़ आ गई जो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, कि आयनिक ये आयन वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करते हैं या तो त्याग करते हैं, और जो त्याग करते हैं वो धनायन बनाते हैं और जो ग्रहण करते हैं वो ऋणायन बनाते हैं। तो हम इसी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं। तो इसका आंसर भी ये जो बॉक्स दे रखा है इसमें बता रखा है, कि दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक हैं, ये यहाँ पर आयनिक यौगिक जो है आयनिक आबंधों द्वारा बनते हैं, और तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्याग करते हैं, ठीक है। तो आयनिक आबंध कैसे बनते हैं, जब वो अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या फिर त्याग करते हैं और आपस में परस्पर आयनिक यौगिक बनाते हैं, अभिक्रिया करते हैं, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं। तो अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, क्या कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए परमाणु जो हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या फिर त्याग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे। कैल्शियम जो है बेटा, सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चे वो होता है 20, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 8 8 2। अब यहाँ पर अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये डिफ़िकल्ट होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ले, तो ये क्या करेगा, आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, ठीक है। तो ये 2 6। अब देखो इसको क्या ज़रूरत है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसके लिए क्या इजी होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ना देने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले ले। तो कैल्शियम और जो ऑक्सीजन है आपस में इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण करके क्या बनाएंगे, आयनिक यौगिक। तो आप जैसे हमने यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम का इन्होंने डायग्राम बना रखा है ये वाला, आप इस तरीके से कैल्शियम और ऑक्सीजन का डायग्राम बना के बता सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो बेटे ये जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दिखाया गया है कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा और वही इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम यहाँ पर लेकर Cl नेगेटिव बनाएगा, और ये पूरा डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होगा।
तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, टेक केयर।